करने वाले हैं कूबो कंपनी का कैमरा। अगर आप कोई ऐसा कैमरा ढूंढ रहे हैं जैसे कि आप अपनी शॉप में लगाना चाहते हैं या फिर अपने घर पर लगाना चाहते हैं, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं ये कैमरा किन किन कामों के लिए आता है। जैसे कि आप अपने बच्चों के रूम में लगाना चाहते हैं तब भी इस कैमरे को लगा सकते हैं। इसी के साथ में आप अपने घर के बाहर साइड में भी लगा सकते हैं और लिविंग एरिया में भी लगा सकते हैं और किचन में भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपका फैमिली मेंबर में से कोई भी खाना बना रहा है तो आप उस पर नज़र भी रख सकते हैं कि एक्चुअली में किसी भी प्रकार की कोई जैसे कि दुर्घटना वगैरह तो नहीं हो रही है। और इसी के साथ में आप किड्स रूम में भी लगा सकते हैं, जैसे कि बच्चे वगैरह खेल रहे हैं तो वो किस तरीके से खेल रहे हैं आप अपने मोबाइल से ही कैमरे के जरिए आप नज़र रख सकते हैं। ठीक है, लिविंग का तो आपको मतलब ही पता ही है और इसी के साथ में बाहर भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमें कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं, कितने रुपए का ये मिलता है, किस तरीके से इसे मोबाइल से कनेक्ट करना है और इसमें आपको कौन कौन से फंक्शंस मिलते हैं, ये सारे फंक्शंस आपको दिए गए हैं। ये काम करते ही हैं कि नहीं करते हैं, वो सारी बातें हम इस वीडियोस में जानेंगे। ठीक है, और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि आपको वाईफाई का इसमें सपोर्ट मिल जाता है, वाईफाई के जरिए भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में अगर आप मोबाइल से कहीं दूसरी जगह हैं, ठीक है, और ऐसे में आप अपने मोबाइल से बोलते हैं और बच्चे घर पर हैं, ठीक है, तो वहां पर आप उन्हें जो इसके अंदर कैमरा होगा उसमें से आवाज़ निकलेगी भी और वापस जाएगी भी आपके फ़ोन पर भी। ठीक है, वो सारे फंक्शंस मैं आपको बताऊंगा क्योंकि इतने इसमें फंक्शन दिए गए हैं, इतना आपको समझ में नहीं आएगा जो मैं आपको बताऊंगा, पर मैं आपको प्रैक्टिकल करके यहाँ पर बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पर अलार्म भी मिल जाता है, जैसे कि कोई भी चोर जाता है या कुछ भी तो वहाँ पर आप अपने फ़ोन से ही अलार्म बजा सकते हैं और ऐसे में वो कैमरा वहाँ पर बोलने लगेगा और ऐसे में यह है कि कोई भी फैमिली मेम्बर में आपके होगा तो वहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, या फिर कोई बच्चा ही कोई ऐसी हरकत करता है तब भी आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में चलिए फटाफट हम इसे ओपन कर लेते हैं और इसकी प्राइस की बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, इसके अंदर आपको यहाँ पर ये QR कोड्स मिल जाता है। अब ये QR कोड्स का क्या काम होता है सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं और इसी के साथ में ये मैं आपको ये तो बताना भूल ही गया क्योंकि ये हीरो कंपनी की तरफ से ये बना हुआ है। ठीक है, ये कैमरा, ठीक है, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने को लेकर यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, आप क्या करेंगे कि एक्चुअली में या अगर इस जैसे कि देखने में मिल रहा है स्टार्ट आपको गाइड्स। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार की गाइड्स चाहिए तो वो आप यहाँ से QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। फिलहाल आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता ही जा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आपको इसका एप्लीकेशन है, आप इस QR कोड को स्कैन करके आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड किस तरीके से करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप ये कैमरा मंगवाते भी हैं तो आपको किसी की यानी कि किसी की भी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि ये हमारा फ़ोन है, अब यहाँ पर हमने गूगल क्रोम को ओपन किया, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये कैमरा को ओपन कर लेंगे और इससे यहाँ पर हम इसे कार्ड के लिए उठाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से अब ये स्कैन हो जाएगा यहाँ पर। अब एक बार मैं फिर से कर लेता हूँ यहाँ और इस पर हम सिंपली यहाँ क्लिक कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा और ये डायरेक्ट आपको प्ले स्टोर पर ले जाएगा। ठीक है, आप इसे डाउनलोड कर लेंगे, मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है, इतना तो आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम इसे यहाँ से हटा देते हैं, उसके बाद हम इसमें देखते हैं क्या क्या निकलेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर एक तो ये छोटा पैक्स मिल जाता है, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा इसे हम साइड में रख देते हैं। इसके अंदर आपको कुछ नट बोल्ट हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं जहाँ पर आप कैमरा सेटअप करेंगे। यहाँ पर आपको केबल्स मिल जाती है, केबल्स की बात कर लेते हैं। केबल्स कम से कम लगभग 1.5 मीटर के समथिंग होती है क्योंकि इसकी केबल्स है वो थोड़ी लंबी ही होती है, 1.5 मीटर के करीब होगी ये केबल। ठीक है, इसके बाद में आपको ये अडेप्टर यानी कि चार्जर मिल जाता है। चार्जर की यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिटीज वगैरह और इसी के साथ में कितने एम्पियर का है, 5 वोल्ट 1 एम्पियर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो हम इसे साइड में इसे भी रख देते हैं। ठीक है, ये तो हमारी हुई ये चीज़ें। अब इसे हम और निकालते हैं, इसके अंदर क्या क्या निकलता है इसे हम हटा देते हैं यहाँ से। इसके अंदर हमें मिल जाता है कैमरा जो कि पन्नी के साथ पैक हुआ हुआ होगा बिल्कुल, और इसे हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। अब जो कैमरा है वो हमारा कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, अब इससे सबसे जो बड़ी बात है वो है कनेक्ट करना। काफ़ी लोगों को कनेक्ट करने में इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, पर मैंने इसका जो सोल्यूशन है वो यहाँ पर ढूंढ रखा है पहले ही ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर भी देखा है वो क्या कह रहे हैं कि इसकी जो ब्राइटनेस है जैसे कि कमरे में लाइट ज़्यादा है कि आप लाइट बंद कर दीजिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस कैमरे को अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, ठीक है, सबसे पहले हमारा काम होता है कि एक्चुअली में जो हमारा चार्जर है, ठीक है, और इसमें हम डाटा केबल को यहाँ पर ऐड करेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब ये हिस्सा हम चार्जर यानी कि ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ पर करंट इसे मिल जाए। ठीक है, कैमरे के लिए तो हम इसे चलिए लगा देते हैं
यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और इसमें हम करंट देंगे। दोस्तों जो चार्जर है वो हमने यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है, और इसमें हमारा करंट आ रहा है। इसको मैं आपको मोबाइल में भी लगा के दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। इसमें अभी करंट नहीं आ रहा है, तो मैं एक बार चार्जर बचा के देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये करंट आ रहा है, यानी कि हमारा मोबाइल चार्ज हो रहा है, ठीक है। मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ और इससे इसमें हम अटैच करेंगे। देख सकते हैं इसमें एक ही स्विच है, कोई दूसरा यहाँ पर स्विच वगैरह नहीं है, ठीक है। तो ये चार्जिंग टाटा केबल है वो हम इसे अटैच करेंगे यहाँ। अब ये हमारी अटैच हो चुकी है और इसमें जो करंट है वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब ये अपने आप ही यहाँ पर अभी घूमेगा कुछ इस तरीके से। अभी हम यहाँ पर वेट करेंगे और अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसमें क्या क्या करना है और किस तरीके से ये कनेक्ट हो जाएगा आपके फ़ोन से, ठीक है। अब इसके बाद जो सबसे मेन काम होता है, आपको यहाँ पर इस तरीके से ऊपर की तरफ उठाना है और आपको एक बार इसे रीसेट कर लेना है, ताकि कई बार ऐसा होता है कि हम जो कैमरा मंगवाते हैं तो वो किसी से कनेक्ट हुआ होता है, तो उसी को ही आप अब ये बोल रहा है रीसेट हो गया है। अब आप थोड़ा सा इसे इस तरीके से नीचे की तरफ कर देंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पर फिर से ये घूमेगा, अभी वेट करना है हमें। और जो सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या आती है वो मैं आपको बताऊँगा, और एक ही बार में ही ये कनेक्ट हो जाएगा। और लोग किस तरीके से इसे कनेक्ट कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो हमारा काम रहा वो रहा मोबाइल का, ठीक है। हम इसे यहाँ पर साइड में अभी कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने फ़ोन में इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में स्टार्ट नाउ पे हम सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने जाता है वेलकम टू स्मार्ट होम, ठीक है। यहाँ पर देखने को मिल जाता है क्रिएट एनी अकाउंट, ठीक है। तो हमारा अकाउंट पहले से बना हुआ है नहीं तो हम अगर हमारा होता तो हम लॉगिन पे सिंपली क्लिक करते, पर हमें नया बनाना है तो हम यहाँ पर क्रिएट एनी अकाउंट, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, और आपको एक पासवर्ड यहाँ पर बनाना होता है। इसमें साफ साफ लिखा है आपको 8 अक्षरों का बनाना होगा, जैसे कि उसमें कैपिटल यानी कि छोटे बड़े अक्षर हों ABCD के, इसी के साथ में जैसे कि @ हैशटैग जुड़ा हुआ हो, और इसी के साथ में आपके 1 2 3 ऐसे आपके नंबर्स हों इसमें पड़े हुए। तो वो आपको पासवर्ड यहाँ पर बना लेना है, वही पासवर्ड आपको इसमें डालना है, वही पासवर्ड आपको इसमें डालना है। पासवर्ड अगर आप भूल जाते हैं तो आप यहाँ पर इसे लिख कर भी रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर टिक करना है और आपको सिंपली कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक कर देना है। चलिए कंटिन्यू पर हम सिंपली क्लिक कर देते हैं। अब आपकी जो मेल है उस पर एक वन टाइम यानी कि आपके वेरिफिकेशन के लिए आपको मेल पर एक कोड भेजा गया होगा। आप अपनी यहाँ से मेल को ओपन करेंगे। तो चलिए हम मेल को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। क्या है, वेरीफाई योर ईमेल्स, ठीक है। इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ सेकंड यहाँ पर वेट कर लेना है और आपकी जो मेल है वो यहाँ पर वेरीफाइड हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि लिंक एक्सपायर्ड। उसके बाद में बैक जाएंगे, यहाँ पर हम सिंपली क्लिक करेंगे और जो आपकी मेल है वो यहाँ पर वेरीफाइड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक अपना मोबाइल नंबर से यहाँ पर आपको रजिस्टर कर लेना है। तो चलिए हम अपना यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डाल देते हैं और उसके बाद में हम कंटिन्यू पर सिंपली कंटिन्यू पर हम सिंपली क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू पर आप सिंपली क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। चलिए हम इसे कॉपी करते हैं और यहीं पर ही हम इसे पेस्ट कर देंगे। कुछ इस तरीके से हमने कर दिया है, ठीक है। अब इतना काम हमारा यहाँ पर हो चुका है। अब हमारा अकाउंट है वो यहाँ पर बन गया है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि एक्चुअली में जो हमारा कैमरे का मॉडल नंबर कौन सा है, ठीक है। वो हम यहाँ पर यानी कि देखेंगे। जैसे कि जो हमारा कैमरा है यहाँ पर आप देख सकते हैं 3MP, ठीक है। वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने कैमरे को यहाँ पर चेक करेंगे एक बार, जैसे कि ये है, ठीक है। तो हम इसी को ही यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपको ये देख लेना है कि आपको कैमरा कौन सा है, ठीक है। वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मेरा यही वाला है। ऊपर देख सकते हैं बिलिंग इसमें लाइट हो रही है, ठीक है। उसके बाद में हम कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक करेंगे। अब ये आपसे कह रहा है कि भाई आपको अपने कैमरे में इस तरीके से केबल्स ऐड करना है चार्जिंग वाली, ठीक है। तो वो आपको कर देना है, वो हमने कर ही दिया है। उसके बाद में आपको रीसेट कर लेना है, वो भी हमने यहाँ पर रीसेट कर लिया है, ठीक है। कुछ ये कह रहा है कि आपको 10 से 12 सेकंड तक आपको रीसेट कर लेना है, यानी कि बटन को प्रेस करके रखना है, ठीक है। और आपका यहाँ पर रीसेट हो जाएगा। वो मैंने आपको करके दिखाई दिया है, ठीक है। नेक्स्ट पर हम सिंपली फिर क्लिक करेंगे। आपके यहाँ पर ये बोलेगा भी, ठीक है, यानी कि उसके बाद में हम फिर नेक्स्ट पे सिंपली क्लिक करेंगे। आपके सामने यहाँ पर आ रहा है, इस पर आपको टिक करना है। जो लाइट है वो बिलिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो ठीक है, जैसे कि हमारी यहाँ पर ये बिलिंग हो रही है। उसके बाद में हम कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर अपने कैमरे का कोई भी नेम वगैरह अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है।
तो वो आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, और भी कुछ यहाँ पर कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं तो इसे अभी ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। अगर आप और भी कुछ करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं, कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा, जैसे कि इनेबल लोकेशन, ठीक है। तो हमें लोकेशन को यहाँ पर इनेबल कर देना है। तो चलिए इसे हम इनेबल्स कर देते हैं और एक बार हम यहाँ से फिर से क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पर हो गया है। अब ये सर्चिंग यहाँ पर हो रही है नेटवर्क। आप एक चीज़ को यहाँ पर देख लीजिएगा, फॉरगेट कर देना है अगर आपको यहाँ पर आती हो तब। ये ब्लूटूथ जैसे कि ये आ रही है, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार फॉरगेट कर देते हैं इसे, ठीक है। ये हमने फॉरगेट कर दिया है और उसके बाद में यहीं से एक बार फिर से कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये आ गई है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है कि आपका ये कैमरा है, तो हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ पर आ जाता है जैसे कि कनेक्ट यूज क्यूआर कोड स्कैन, ठीक है। तो आप क्यूआर कोड से स्कैन करें या फिर आप कनेक्ट, अभी आपको वीडियो पूरा देख लेना है, ये कनेक्ट ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वाईफाई देखने को मिल रहा है डिवाइस, ठीक है। तो आप इन दोनों पे से अगर करते भी हैं तो आपका नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि चलिए मैं आपको एक बार यहाँ पर करके भी दिखा देता हूँ। QR code scanned. Please wait. आपका दोस्तों यहाँ पर होगा ही नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी बार परेशान हुआ हूँ और जो तरीका मैं आपको बताऊंगा बस एक ही स्टेप में हो जाएगा। और कैमरे का किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से कौन से फंक्शंस को, वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। बस हमें 10 से 15 सेकेंड ही तक देखना है, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग हैं वो इसी तरीके से करते हैं और वो यहीं पर ही, कहने का मतलब है वो हार खा जाते हैं कि भाई ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, ये ख़राब है प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो ऐसे नहीं होता है, मैं अभी आपको बताऊँगा। पहले इसकी इसकी था देख लेते हैं। But not connect to Wi-Fi. देखा, Please check your Wi-Fi name and try. इसने बोल दिया कि ये भी कनेक्ट नहीं हो रहा QR है। code scanned. Please wait. क्यूआर कोड स्कैन क्योंकि इसलिए कर रहा है क्योंकि अभी इसके पास ये था लगा हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे बैक करेंगे, यस। उसके बाद में अब ये लाइट है वो यहाँ पर दोबारा हम बिलिंग के लिए छोड़ेंगे, ठीक है। यानी कि कुछ सेकंड ऐसे ही रहने देंगे, हम यहाँ पर रुक जाते हैं, इसी तरीके से रख देता हूँ मैं, ठीक है। Not connect to Wi-Fi. Please check your Wi-Fi name and try again. तो इसने देखा कि हमने यहाँ पर करीब 30 सेकंड तक लपसम रहने दिया और ये फिर उसके बाद में फिर से इसकी लाइट है वो बिलिंग होने लगी है। तो कहने का मतलब है ये रेडी है कैमरा फिर से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे कनेक्ट पर और उसके बाद में फिर हम कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक करेंगे। अब आपको कुछ सेकंड यहाँ पर वेट करना है। एक्चुअली में आपके आसपास, ठीक है, कोई आपको ऐसा फ़ोन आपको यहाँ पर रख लेना है जो कि वाईफाई उसकी ऑन कर लेना है, ठीक है, या फिर आप उसका हॉटस्पॉट ऑन कर लें, ठीक है, तभी ये कनेक्ट होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बार हम फिर से यहाँ पर बैक जाएंगे और फिर से यहाँ पर करेंगे कुछ इस तरीके से, क्योंकि मेरे घर पर वाईफाई लगी हुई है तो मैं वाईफाई को यहाँ पर अटैच करूंगा और उसके बाद में हम इसे कनेक्ट करेंगे। अगर दोस्तों आपका क्यूआर कोड से ऐसे हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। पर नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो तरीका है वो तो भाई मैं खुद ही यूज करने वाला हूँ, ठीक है। इस पर हम एक बार चलिए, हमारा वाईफाई देख सकते हैं कनेक्ट हुआ हुआ है अभी, ठीक है। तो और ये भी है, ठीक है। तो हम एक बार इसे यहाँ से फिर से फॉरगेट कर देते हैं। हमारा वाईफाई लग गया है, मेरे घर पर जियो का वाईफाई है और मैं इसे एक बार कर लेता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरीके से। देखेंगे मेरा जब तक इसमें जियो का वाईफाई नहीं आएगा तब तक ये कनेक्ट नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम कुछ सेकंड अभी वेट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी वाईफाई यहाँ पर आ गई है, ठीक है। तो हम इस पर सिंपली क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आ रहा है कि एक्चुअली में आपको अपनी वाईफाई का जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है। तो चलिए मैं अपनी वाईफाई का जो पासवर्ड है वो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाएं, ठीक है, कि एक्चुअली में क्या किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है। हमने जो पासवर्ड है वो यहाँ पर एंटर कर दिया है। अब यहाँ पर हम यस पर सिंपली क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट पर यानी कि कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक कर देंगे। तो आपका पासवर्ड और आपका यहाँ पर नेम है वाईफाई का वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, बिल्कुल सही है। कंटिन्यू पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर क्यूआर कोड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। उसके बाद में कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक करना है और एक बार आपको कुछ इस तरीके से इसके साथ QR code scanned. Please wait. यहाँ पर अब ये आपका कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ सेकंड अभी हम वेट करते हैं यहाँ।
देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ गया है, ठीक है, यानी कि ये कनेक्ट हो रहा है अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। देख सकते हैं ये कनेक्ट होने लगा है। Turbo camera is ready for use now. देख सकते हैं ये हो गया है और इसमें ग्रीन लाइट है वो यहाँ पर जलने लगी है, ठीक है, और यहाँ पर अभी हो रहा है तो हम कुछ सेकंड यहाँ पर वेट करेंगे। 50% यहाँ पर हो चुका है। देख सकते हैं ये पूरी तरीके से जो कनेक्ट है वो हमारा यहाँ पर हो चुका है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये दिख जाएगा। उसके बाद में हम इसे अलाउ कर देंगे परमिशंस के लिए। हमारे सामने फिर यहाँ पर कुछ तरीके से आएगा। हम इससे क्या करेंगे, यहाँ से इसे कट करेंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, फिर से कट करेंगे और यहाँ पर उस एप्लीकेशन को यहाँ पर दोबारा हम ओपन करेंगे। अब आप देखेंगे कुछ आपके सामने इस तरीके से यहाँ पर ये आ गया है, ठीक है, यहाँ पर आ गया है नो यानी कि अवेलेबल, ठीक है, यानी कि अभी तक हमने कोई भी इसके अंदर यूज नहीं किया है, कोई भी फंक्शंस वगैरह, ठीक है। इस पर हम एक बार टच करेंगे और उसके बाद में इनेबल पर सिंपली हम क्लिक कर देंगे। आपको एप्लीकेशंस की परमिशंस दे देना है ये वाली, और उसके बाद में बैक करेंगे। फिर आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर स्टोरेज, आप अगर बैकअप लेना चाहते हैं तो आपको स्टोरेज इसके अंदर डाल देना है, वो भी चलिए मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये है, आपको इसमें मैंने ये बताया नहीं ये पार्ट, ठीक है, तो आप यहाँ पर एक बार फिर से समझ लीजिएगा। जैसे कि ये है, इसके अंदर आपको चिप यहाँ पर डालनी होती है, मेमोरी कार्ड, ठीक है, तो ये फंक्शंस मैंने आपको बताया नहीं अभी, ठीक है, तो आप इस चीज़ को कर लीजिएगा। इतना तो काम आप कर ही लेंगे। फिलहाल हम यहाँ से इसे कट कर देते हैं। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो कैमरा है वो हमारे सामने आ चुका है, देख सकते हैं। मैं इसे घुमा देता हूँ इस साइड में, ठीक है, इस पर हम सिंपली क्लिक करते हैं और उसके बाद में यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे। ये फंक्शंस इसके अंदर दिए गए हैं, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है जैसे कि कैमरे में अगर आप बोलना चाहते हैं, जैसे कि मैं इसे इस साइड में रख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर हम बोलेंगे, अभी परमिशंस को अलाउ करेंगे। हेलो हेलो हेलो, तो इस तरीके से तो सबसे पहले तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है अगर आपके रूम में कहीं पर ये कैमरा लगा है तो आप यहाँ से इस तरीके से बोल सकते हैं और आपके रूम में जो भी व्यक्ति होगा वो यहाँ पर समझ लेगा, ठीक है। आप कुछ भी बोल सकते हैं कि भाई आप कौन हो, आप क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर बोल सकते हैं। यहाँ पर आप ऑडियो को यहाँ पर ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। एक्चुअली में है क्या कि कमरे में कौन कौन क्या क्या बोल रहा है वो आप यहाँ से इसे ऑन करके सुन सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर मिल जाता है, आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो ये चीज़ मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन कैसे काम करता है। यहाँ पर रेजुलेशन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि एक्चुअली में आप यहाँ पर HD में लेना चाहते हैं, यानी कि SD कार्ड आप इसके अंदर जो डालेंगे उसके अंदर, ठीक है। ये वो चीज़ फंक्शन यहाँ पर दिया गया है तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ में आप यहाँ पर अलर्ट भी जारी कर सकते हैं, जैसे कि ये है कंटिन्यू। इसे हम ऑफ कर देते हैं। हमने इसे ऑफ कर दिया है जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, ठीक है। इसी के साथ में अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो वो आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी रिकॉर्डिंग हो रही है और आप इसे स्टॉप करके यहाँ पर सेव कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप कोई फोटो क्लिक करना चाहते हैं तो फोटो भी यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये फंक्शंस आपको यहाँ पर समझ में आ गए हैं, बस वो वाला फंक्शन समझ में नहीं है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। आगे यहाँ पर हम सिंपली क्लिक करेंगे, आपने जो वीडियो रिकॉर्ड की है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप इमेज पे सिंपली क्लिक करेंगे तो आपकी जो फोटो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं बहुत ही इजीली तरीके से, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर सेटिंग्स वगैरह मिल जाती हैं। ये आपको AI आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें मिल रही हैं वो आपको यहाँ पर देख लेना है, ठीक है। इसमें हालांकि कुछ भी कोई खास नहीं है, ठीक है। अब चलिए कुछ चीज़ें हैं जो फंक्शंस हैं हम देखते हैं इसकी बाहर की जो क्वालिटीज है वो कैसी आती है, और इसी के साथ में कई सारी चीज़ें अभी ऐसी हैं जो कि आपको पता होना ही चाहिए। कैमरे को मैं यहाँ पर थोड़ा बाहर रख देता हूँ। अब जैसे कि जो कैमरा है दोस्तों हमने यहाँ पर बाहर लगा दिया है, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे में हम कैमरे को यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे इस आइकन पर, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ से कैमरे को घुमा के भी देख सकते हैं कि एक्चुअली में किस साइड का किधर क्या क्या है, ठीक है। मैंने कैमरा ऐसे ही रख दिया है अभी बाहर, ठीक है। आप यहाँ से पूरा का पूरा देख सकते हैं, और आपको यहाँ पर थोड़ा सा अभी ऊपर की तरफ देखना है तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। इतना ही देख सकते हैं, ठीक है। अभी ज़्यादा ही ऊपर चला गया है तो हम थोड़ा सा नीचे की तरफ करेंगे, अपने हिसाब से आप यहाँ पर कर सकते हैं इसे, जैसे कि और नीचे करना है और यहाँ से आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि
कहीं पर भी इसे अटैच कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप इसे फुल में चलाना चाहते हैं तो फुल में भी आप यहाँ पर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। देख सकते हैं अभी आपको इसमें कुछ दिखाई नहीं देता होगा, लग रहा है कि स्क्रीन रुकी हुई है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। अभी यहाँ पर आपकी जो नंबर्स वगैरह हैं वो चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ही आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो आपकी इसी में ही सेव हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ तो इससे वीडियो में समझ में आ गया होगा। वीडियो जरूर लंबी है, पर आपकी जो भी चीज़ें थी वो यहाँ पर सारी परेशानी है वो इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व हो गई होंगी। वीडियो दोस्तों अगर आपको जरा सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और आपके मन में कोई भी सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप कैमरा लेना चाहते हैं तो इस कैमरे की जो लिंक है मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आप सिंपली क्लिक करके इसे मंगवा सकते हैं। इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। इसकी जो प्राइस है वो करीब 2400 के आसपास यहाँ पर मुझे मिली है, ठीक है। इसके प्राइस हैं वो घटते बढ़ते भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं सब कुछ अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।